गुड इवनिंग गाइस, मैं सीमा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सीमा हस्बैंड में। आप सब कैसे हैं? आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से एक रिएक्शन वीडियो लेकर के आ गई हूँ, जिसमें आज आपसे बात करने वाली हूँ अंशु और शुभम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने अंशु की वीडियो देखी होगी, कुछ लोगों ने देखी भी होगी, कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी। दोस्तों, अंशु प्रेग्नेंट थी और अंशु का हो चुका है मिसकैरेज, जिसकी वजह से अंशु काफ़ी ज़्यादा दुखी थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी, जिसको देख करके बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ। ये जो हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। उसका बच्चा खो गया, उसके हाथ से चला गया उसका बच्चा। लेकिन दोस्तों, कहीं न कहीं देखा जाए तो यहाँ पर अंशु ने बहुत बड़ी लापरवाही की। उसने देखिए जानबूझ के, मैं उसको नहीं कहूँगी कि उसने जानबूझ के लापरवाही किया है। कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहेगी। बहुत ज़्यादा खुश थी, उसके फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन जाने-अनजाने में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जैसे उसने बहुत सारे ट्रैवल किए, बच्चा होने के मतलब उसकी प्रेग्नेंट थी, फिर भी वो ट्रैवल करती रही, उछल-कूद करती रही, जो कि उसे नहीं करना चाहिए। 3 महीना जो होता है शुरुआती का, इसमें हमको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इसी महीने में मतलब इन्हीं दिनों में बहुत डर रहता है बच्चा मिसकैरेज होने का। और देखा जाए तो अंशु उतना मैच्योर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बचपना है अभी भी उसके अंदर, और ज़िद्दी तो वो बहुत ही ज़्यादा है। कोई भी चीज़ ठान लेती है तो वो करके रहती है। जैसे कि उसके घर वाले अगर मना भी करते, जैसा कि बताया कि उनकी सासू माँ गुस्सा है, सभी लोग घर में नाराज़ हैं इस बात से। क्योंकि देखिए, इनका मिसकैरेज 15 दिन पहले ही हो गया था, अम्बाला जब ये गई थी, लेकिन इन्होंने किसी को नहीं बताया, जबकि इनको बताना चाहिए था। ना ही इन्होंने अपनी माँ को, यानी कि अप्सरा मॉम जो है, ना ही उनको बताया, ना ही अपने हस्बैंड को बताया, ना ही अपनी सासू माँ को बताया। अब जाके सारी बातें खुल रही हैं, तो देखिए नाराज़ तो होंगे ही। यहाँ पर नाराज़ होना बनता है, क्योंकि इनको वहाँ पे बता देना चाहिए थी। बोल रही थी मैं खुशी का माहौल बेकार नहीं करना चाहती थी, तो सबको आप ना बताती, लेकिन आप अपने हस्बैंड को बता सकती थी, अपनी सासू माँ को बता सकती थी, अपनी मॉम को बता सकती थी, लेकिन आपने नहीं बताया। इतनी बड़ी बात हो गई, छोटी बात नहीं थी। आपका बच्चा चला गया तो बहुत बड़ी बात थी, और आपको सभी लोग आगाह कर रहे थे। मतलब आप लोगों ने देखिए, जो बोल रहे हैं ना कि ऑडियंस बोलती हम अम्बाला न जाते, तो ऑडियंस हमको ब्लेम करती कि आप लोग क्यों नहीं गए, तो हम लोग इसीलिए आपके कहने पर गए। तो देखिए, ऑडियंस को आप ब्लेम मत करिए, यहाँ पर ऑडियंस की कोई गलती नहीं थी। आपने कभी भी क्लियर नहीं बताया। हाँ, जिस तरह से आप लोग हिंट्स दे रहे थे, उससे लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि आप प्रेग्नेंट हो। तो जिस तरह से आप उछल कूद कर रही थी, ट्रेवल कर रही थी, तो लोग आपको मना कर रहे थे कि अंशु प्लीज़ ऐसा मत करो, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है, आपके बच्चे को कुछ हो सकता है। तो अंशु तब भी नहीं सुनी। अंशु को इतने सारे कमेंट्स आते थे, इतना ज़्यादा लोग बोलते थे, समझाते थे, तो आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। मानती हूँ कि आपको अनुभव नहीं है, पहली बार माँ बन रही है, माँ बन रही हो पहली बार, तो आपको इतने सारे अनुभव नहीं है। लेकिन जो बोल रहे हैं आपको, या तो आपकी सासू माँ, कोई भी समझा रहे, तो आपको समझना चाहिए। वो आपके बच्चे के लिए ही बोल रही थी। अब आज आपने अपना बच्चा खो दिया, और पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसा कि इन्होंने बोला कि मैं वहाँ पे डांस कर रही थी तो मम्मी मेरे को डांट रही थी, तो वो अच्छे के लिए आपके लिए डांट रही थी, और आपको वो बताना चाहिए था अगर आपके साथ ऐसा हुआ था। कोई वो आपके दुश्मन नहीं है। अगर हमको हमारे बड़े कुछ गलत करने के लिए, मतलब कुछ करने के लिए बोलते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तो वो आपके अच्छे के लिए बोलते हैं, वो कोई गलत नहीं बोलते हैं। तो अंशु को ये बातें थोड़ी समझनी चाहिए, लेकिन अंशु के अंदर अभी बहुत ज़्यादा बचपना भरा हुआ है, और ज़िद्दी वो बहुत है, वो किसी की सुनती नहीं है अपने आगे। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अंशु इस समय पर महाकुंभ नहाने गई थी, इसको नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं होता, मतलब ऐसे समय में हमको गंगा जी में नहीं नहाना चाहिए। तो देखिए, मैं तो इस बात को नहीं मानती हूँ कि गंगा नहाने से ऐसा कुछ हुआ है। इसके कई कारण हो सकते हैं। वो इतना अभी मजबूत भी नहीं है, यानी कि माँ बनने का मतलब उसका अभी टाइम नहीं आया है, क्योंकि बहुत कमज़ोर दिखती है। उसको माँ बनने के लिए थोड़ा और मजबूत होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, समझदारी उसके अंदर होनी चाहिए। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, चलना फिरना भी, ट्रैवल करना, मतलब बहुत सारा उछल कूद भी जो हुआ, कई कारण हो सकते हैं। हम नहीं बता सकते हैं किस कारण से ये सब कुछ हुआ। लेकिन जो बोला जा रहा है महाकुंभ में नहाने से, गंगा जी में नहाने से, मैं तो इस बात को नहीं मानती हूँ। खैर, मैं अंशु से यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर हम ये किसी को गलत नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी ने जानबूझ के गलती नहीं किया है। जो भी गलती हुई है अनजाने में हुई है। अंशु को ध्यान रखना चाहिए था, और घर वालों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। और अंशु, परेशान मत हो, आगे तुमको बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी, तो उसके लिए आप थोड़ा मजबूत हो जाओ, और
अपने अंदर जो है चेंजेस लाओ, ये बचपना छोड़ो और समझदारी लाओ, तभी आप एक अच्छी माँ बन सकती हो और इन चीज़ों से बच सकती हो। सो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ।